स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में चल रहा है चैप्टर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आज होने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की चर्चा। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए अगर क्लास छोड़े तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे गलती हो जाएगा। बढ़िया से क्लास करना है, बढ़िया से समझना है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का एक ग्रुप दिए हैं, उसको ज्वाइन करके आप फ्री में ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल फ्री है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो आपके प्यार और सपोर्ट की पूरी आवश्यकता है। आप पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और फिर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो आइए यहाँ पे कुछ टाइप्स देखा जाए। इंपॉर्टेंट टाइप्स में देखिए, एक बात याद रखिए, सबसे पहला बात समझिए, हमने स्पष्ट कहा है कि मैट्रिक्स को मैथमेटिकली, मैथ के भाषा में, जैसे हमने क्या लिखा था कि इस प्रकार से aij m/n जो है ना m/n द्वारा डिनोट करते हैं, m/n द्वारा लिखते हैं। अब सवाल जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए। इस m और n के कहानी पर मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप्स हम आपको बताने वाले हैं। सबसे आसान तरीका देखिए, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में। देखिए ए मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स A बराबर aij m/n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, वर्गाभिह कब कहेंगे। देखिए जब क्या हो, m बराबर n हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाभिह। इसमें कई गो रो है, दो गो है, कई कॉलम है, दो गो है, दोनों बराबर है, तो कौन मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया आपका वर्गाभिह। यहाँ पे आइए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, सब समझिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह, किसकी चर्चा की गई है, क्षैतिज आव्यूह की चर्चा की गई है। मतलब देखिए यहाँ इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर रखना नहीं, इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 1/3। m का मान कम है, n का मान ज़्यादा है, तो लिखेंगे कि इस मैट्रिक्स को, देखा क्वेश्चन में, कि इस मैट्रिक्स को हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। कब, जब m क्या हो, n से छोटा हो, m क्या हो, n से छोटा हो, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका देखिए ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, एग्जांपल में ये हो जाएगा, इसका ऑर्डर है 3/1। देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स, समझिए कब कहलाएगा, कब, जब m क्या हो, बड़ा हो n से, तब। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है सबसे आसान भाषा में बताते हैं हम, कम टाइम में बढ़िया से समझा रहे हैं आपको। अब जब नहीं समझेंगे सब चीज़ें तो फिर क्या कर सकते हैं हम। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग वर्गाभिह कहते हैं। कब, जब m और n बराबर हो तब। इस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। कब, जब m छोटा हो n से, तब। इस मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। कब, जब m बड़ा हो n से, तब। इसी मैट्रिक्स को देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगला आ गया, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक, देखिए कोड में समझिए, सिंपल भाषा, ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक पंक्ति होगा, सिर्फ एक पंक्ति होगा, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ऐसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे लिया हमने। ये क्या हो गया आपका, एक रो है इसमें, इसलिए इसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स मतलब देखिए इसमें क्या हो, ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम हो। देखिए एक स्तंभ हो, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। देखिए कैसे एग्जाम्पल यहाँ पे, यहाँ देखिए ऐसे a बराबर दिया क्या आपको, 1/2 का है यार, सिर्फ सॉरी ऐसे 2/1 का है। ये कई कॉलम है, एक कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम की बात हो उसे बोलते हैं हम लोग, क्या चीज़ बोलते हैं बताइए, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें एक रो की बात हो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और सुनिए, जिसमें m और n बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, वर्गाभिह बोलेंगे। तो ये सब रटने वाली बात नहीं है। देखिए ना, इसमें दो गो रो दो गो कॉलम, वर्गाभिह।
इसमें देखिए रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, तो कम है तो क्या है, ये कहलाएगा क्षैतिज अवयव। इसमें ज़्यादा है रो की संख्या, मतलब खाड़ा खड़ी दिख रहा है यहाँ पे, कॉलम की संख्या कम है, एक है यहाँ पे, तो ये ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें एक रो हो रो मैट्रिक्स, में एक कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स। अब हाई सब देख लीजिए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो बढ़िया से समझा रहे हैं टाइप्स को, ये बहुत ही लाजवाब क्लास रहेगा। देखिए इसको मिटाते हैं हम। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हम लोग समझेंगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहलाता है ना। देखिए यहाँ समझिए ध्यान से, हर चीज़ में जिद नहीं करते, है ना, बढ़िया से पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग सर्च कीजिएगा RK सिंह मोतिहारी, तो आपको मेरे चैनल का फोटो दिखाई देगा, उस पर टच कीजिएगा। तो एक और चैनल है मोटिवेशनल बाबा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप उस पर अच्छा करेंगे और आपको मतलब बहुत सारा चीज़ प्रॉफिट मिलेगा। बहुत मोटिवेट करते हैं आपको अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, अच्छा है समझिए, हम लोग जानने वाले हैं क्या चीज़, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स देखिए क्या है, विकर्ण सदस्य, इसका हिंदी क्या होता है, विकर्ण सदस्य। इसी से आएगा विकर्ण अवयव। देखिए पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। कह रहा है यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स लेते हैं, कैसे, देखिए A11 A12 A13, इसमें आइए A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ देखिए समझिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। इसमें जो अवयव है उसमें दिख रहा है कि एक इसके देखिए, इस सबको देखिए, उसको देखा तो क्या हुआ चला। तो यहाँ देखिए इसमें क्या खास बात है बताइए। इसमें खास बात ये है कि दोनों सेम है, एक एक सेम है, दो दो सेम है, तीन तीन सेम है, बाप रे सेम है। मतलब एक एलिमेंट जो है बाबू, देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है AIJ, सब इसी रूप में ना है। इसी एलिमेंट को हम लोग दो चीज़ बोलेंगे, एक बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट और एक बोलेंगे नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल हिंदी समझाए थे आपको। विकर्ण सदस्य क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विकर्ण सदस्य। ध्यान से देखिए, बहुत गुड़ चीज बता रहे हैं आपको, आसान है समझना। विकर्ण सदस्य, विकर्ण सदस्य, और एक होता है अविकर्ण। क्या हो गया, अविकर्ण, अविकर्ण सदस्य, है ना। ध्यान से देखिए, जिसका इसमें सेम टू सेम है, आई बराबर, जिसका आई बराबर जे है वो कहलाएगा विकर्ण सदस्य, और जिसका क्या है आई इज नॉट इक्वल टू जे वो कहलाएगा अविकर्ण सदस्य। ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्या कहा हमने यही कहा कि अगर a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बता दीजिए इसमें विकर्ण सदस्य कौन सा है, तो 1 5 9, और बाकी सब क्या है, नॉन डायगोनल है, माने अविकर्ण सदस्य है। क्लियर। देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर, दोनों बराबर, सब क्या है, विकर्ण सदस्य। सब विकर्ण सदस्य है भाई, और बाकी सब क्या है, अविकर्ण है। तो ये चीज़ जब आप समझ गए ना, तो विकर्ण सदस्य समझने के बाद विकर्ण अवयव तो आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें हम एक बनाते हैं, देखिए समझना है बस। यहाँ देखिए टॉपिक वाइज तभी समझिए। अब आएगा वर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विकर्ण अवयव। विकर्ण सदस्य, विकर्ण अवयव क्या है देखिए। अब एक मैट्रिक्स की चर्चा करके देखते हैं हम। देखिए यहाँ समझिए, A इक्वल टू हमने लिखा 4
0 0 0 4 0 5 0 0 0 7 0 0 7। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, यह कहलाएगा विकर्ण अवयव। क्या खासियत है देखिए यहाँ समझिए, ये कौन सा सदस्य कहलाएगा, विकर्ण सदस्य, विकर्ण सदस्य और विकर्ण सदस्य। तो जिस वर्ग अवयव में, जिस वर्ग अवयव में विकर्ण सदस्य क्या हो जाए, दिया रहे कुछ ना कुछ, और अविकर्ण क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए तो विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स का क्या हो, क्या कोडिंग समझिएगा कि नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, बोलिए नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, R0। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा किसी मैट्रिक्स के, तो क्या होगा, वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। जिस मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल 0 क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, DIAG, डाई ऐसे लिखते हैं DIAG, और 4, 5, 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आप समझ रहे ना, ये समझना था आपको। चलिए तो ये भी लिखिए, कोड मतलब कि ज़्यादा भाषा नहीं, कम समय में अच्छा ज्ञान। चलिए अब देखिए सिंपल, अब दो चीज़ें समझिए बढ़िया से, घबराने की बस बात नहीं है आपको। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये चल रहा है। समझिए ध्यान से बस। विकर्ण अवयव में देखिए जैसे ऐसा है, इसको हमेशा I से या IN से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन ऑर्डर बताता है। ये देखिए I इक्वल टू लिखा हमने क्या, 1 0 0 1 है ना। I इक्वल टू लिखा हमने क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे लिखा हमने। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे खासियत ये है कि इसमें क्या है, डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या होता है, 1 होता है। देखिए डायगोनल एलिमेंट जो होता है 1 होगा, हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 है ना। और नॉन डायगोनल क्या होगा, 0 होगा। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें क्या है बालक कि डायगोनल एलिमेंट विकर्ण सदस्य क्या हो जाए, 1 हो जाए, और नॉन डायगोनल सब क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। याद रखिएगा हमेशा ये सब रहता है ये। और ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 4 4 4 हो जाए, तो उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या यूज करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे अदिश अवयव, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ए लिखा हमने, ए बराबर यहाँ लिख दिया का हमने, ए बराबर 5 0 0 0 5 0 0 0 5। डैट मीन्स ये हो गया यहाँ पे कि ये जो है ना, ये सब क्या है, सेम है। तो ये भी जो है ना, ये जो मैट्रिक्स है यह स्केलर मैट्रिक्स कहला सकता है। और देखिए यह आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो, आइडेंटिटी कहलाएगा। जिसमें क्या हो जाए, बोलिए डायगोनल क्या हो जाए, डायगोनल एलिमेंट जो हो वो सेम रहे, सेम, और नॉन डायगोनल क्या हो जाए, बोलिए अविकर्ण क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो समझे ना, ये कहलाएगा स्केलर। कौन से मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में सब होता है, ठीक है ना। इतना बात बुझा गया। अब देखिए जिस मैट्रिक्स का पूरा एलिमेंट का 0 एलिमेंट हो जाए, पूरा एलिमेंट क्या हो, 0 हो जाए, 0 मैट्रिक्स, 0 और नल मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करते हैं O से, और O इक्वल टू क्या होता है, 0 0 0 0 ऐसे लिख सकते हैं। इसका पूरा एलिमेंट क्या है, 0 0 है, समझे ना बात।
तो जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नल मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। ये मैट्रिक्स की छोटी छोटी प्रकारें हैं जो आपको समझना है, बाद में बहुत यूज होगा इसका, नहीं तो नहीं समझेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे ना। और भी समझिए, और भी कुछ वर्ड का यूज कर रहे हैं हम, देखते चलिए, घबराइए नहीं। क्लास का लेंथ मेरा छोटा छोटा होता है लेकिन उसमें बहुत लाजवाब बातें बताते हैं, है ना। क्लियर बात समझिए। आइए यहाँ समझा जाए, यहाँ पे अच्छा समझिए ध्यान से, बस रुक जाइए। चलिए अब हम लोग बात करते, एक वर्ड आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, तुलनात्मक आव्यूह, समझ लीजिए। बस एक लाइन में लिखना है, क्या, सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम, सेम ऑर्डर। जैसे ए का क्या, ए का दिया है 2 3 4 5 और बी को दिया है 1 3 2 5 6 7 और सी को दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4। जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इसका क्या है 2/3 है, इसका क्या है 2/2 है। अब देखिए इन दोनों का क्या है, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो क्या होगा, ये सेम है, इसलिए क्या होगा, ये कहलाएंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे। लेकिन इन दोनों का या इन दोनों का ऑर्डर क्या है, नॉट सेम, नॉट सेम, तो बी और सी कंपेरेबल नहीं कहलाएगा, ए और बी कंपेरेबल नहीं कहलाएगा। सिर्फ इसमें ए और सी कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तुलनात्मक आव्यूह है, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। साफ एक एक लाइन में देखिए, एक एक वर्ड में समझिए तरीका। सेम ऑर्डर, समान कोटि रहेगा तो कंपेरेबल कहलाएगा। समझ गए बात को बढ़िया से। तो ये सब चीज़ें आपको समझना थी। इस क्लास में ये जो पढ़ाए ना हम, समझिए 2 मार्क्स जो है आपका, जाके देखिएगा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्लास पढ़ाने वाले हैं हम, क्रैश कोर्स का तीसरा जो मैट्रिक्स में क्लास आएगा, उसमें पढ़ाने वाले हैं कि जोड़ घटाव गुना कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे आप बनाएंगे। तो सब कुछ पढ़ा रहे हैं, बस लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में, और प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, फ्री ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है व्हाट्सअप का, फ्री ऑफ लिंक ग्रुप, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सुनिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर व्हाट्सअप करके पूरा बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा। मैथ नहीं पढ़े हैं तो भी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।